वो भुगतान कर दें। यही प्रश्न है कि ये सारा प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी मानू या सलाहकार मानू या जो भी ये अपने आप को समझे, 40,000 को छोड़ दीजिएगा, बाकी पैसा आप कल से देना शुरू कर दीजिएगा। मेरा यही आपसे सवाल है। ठीक है कन्हैया, अब बोलिए। पहले तो नीरज जी के सवाल का जवाब दीजिए। नागेंद्र जी के सवाल का भी आपने लिख लिया होगा। 14,000 करोड़ वाला सवाल मुझे भी बहुत परेशान करता है, जो नागेंद्र जी ने पूछा था, मैंने नोट किया है उसको, कि 14,000 करोड़ रुपए जब कहा था कि आ गया है, मुंबई हाई कोर्ट में है, वहां है, तो वो पैसा क्यों नहीं आया अभी तक? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा कि ये जो आपने आरोप लगाया आंदोलनकारियों की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है, तो नागेंद्र जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अभी आपको दिखाया जो मार्च 2015 का है, जिसमें कपूरथला हाउस में जो सुसाइड हुआ है एक व्यक्ति का, उस वक्त तो आंदोलनकारी कहीं थे भी नहीं, बल्कि ये सारे लोग मिलकर के आपके साथ काम कर रहे थे। तो ये लोग तो आंदोलन में भी नहीं थे, सारे लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो ये तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो आंदोलनकारी को जिम्मेदार बनाना, ये तो वही बात हो गई ना, ये जो नरेंद्र मोदी जी हर चीज को, जब उनके खिलाफ कोई आंदोलन हो तो उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, और वो जब आंदोलन करें तो कहे कि डेमोक्रेसी हत्या में है, हत्या हो रही है। तो ये अनुचित बात है। आंदोलन का तब लोग करता है जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। सड़क पर आने का किसको शौक हो सकता है, ये बताइए? किसी को शौक नहीं है। और कम से कम उनको जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको कहां समय है साहब? तो सड़क पर तो तब आता है ना जब कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचता है उनके पास, और इस तरह से कोई संगठन बना नहीं है जो कोर्ट पहुंचे, वहां जाए। तो ऐसे स्कैटर्ड तरीके से तो लोग सड़क पर ही आ सकते हैं। उसके लिए आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि शायद ये गलती हुई आपसे, और आपको स्वीकार करना चाहिए। और अगर आप ये मानते हैं कि नहीं, गलती नहीं है, तब तो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। कभी उनके नजरिए से देखिए। मैं सहाराश्री परेशान होंगे, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि वो परेशान नहीं होंगे। दुखी होंगे, बिल्कुल दुखी होंगे। उनकी परेशानी के अलग कारण होंगे। लेकिन एक डेली मजदूर जो 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए आपके यहां जमा करते थे, उनकी परेशानी का कारण अलग है। दोनों की परेशानी की तुलना नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब आप अपना जवाब देखिए। 1 मिनट नागेंद्र जी, इनका जवाब सुन लीजिए पहले, बोलिए। तो सर एक मिनट, कल आपको हमने 2 ऑडियो भेजे थे, उस त्रिपुरा का है। एक एजेंट है बेचारा, बार बार रो करके लिखता है कि जब भी हम घर से निकलते हैं पार्टी हमको पकड़ के पीट रहा है, मोटरसाइकिल छीन ले रहा है, और बाकी चीज आप खुद ही सुने होंगे। हालत लगभग पूरे देश भर में है सर, पूरे देश भर में। क्या उसके लिए केवल आश्वासन ही मिलेगा कि मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, बहुत जल्द हो रहा है? जल्द 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 वाला भाषा हम लोग आज करीब 7-8 साल से सुनते सुनते थक गए हैं। जी सर। राइट जी, बोलिए कन्हैया जी करेंगे। जहां तक सहाराश्री की मौत का सवाल है, तो सर सहाराश्री की मौत से पहले ये जो नीरज शर्मा जी आपके सामने बैठ करके और बहुत ही आराम से बात कर रहे हैं, अगर यही इतने आराम से बात किए होते और सहाराश्री का बात माने होते तो शायद ये आज दिन देखना नहीं पड़ता। इनसे जरा पूछ लीजिए कि इन्होंने कितने FIR और किस कदर, इनके साथ कौन कौन, और सहाराश्री को तकलीफ। मैं आंदोलनकारी, अरे घर से बाहर के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं या किए हैं उसको छोड़ दीजिए सर। सहाराश्री हमारे ही लोग, सहाराश्री को तब तकलीफ हुआ जब उनके ही लोग, हमारे जैसे लोग उनके सामने आंदोलन शुरू कर दिए। जो कार्डियो अरेस्ट कैसे आता है आप पता लगा लीजिए कि कार्डियो अरेस्ट कैसे हुआ। और जहां तक मेरा कहने का सवाल, मकसद क्या था, उसको आप सोचिए कि मैं क्यों ऐसा कहा कि आंदोलनकारियों की वजह से लोगों ने आत्महत्या किया, या इवन सहाराश्री ने भी की भी डेथ का कारण अगर कोई है तो आंदोलनकारी है। मेरा कहने का मकसद क्या था उसको भी समझने की जरूरत है। घर के लोग जो आज 12 लाख 14 लाख जो भी आज 15 लाख लोग हैं, उसमें से ही लोग जो आंदोलनकारी बने, आंदोलन करना शुरू किए, सहाराश्री के खिलाफ जाना शुरू किए। सहाराश्री शुरू से बोलते आ रहे हैं कि भाई आप मेरी बात को मानिए, भरोसा क्यों, फिर मेरा टेंशन बढ़ रहा है। एक गलत लगा दीजिए सर, एक मिनट जी,
जो आरोप लगा था उसका जवाब दिए नहीं, जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब तुरंत हम दे रहे हैं। सर इनसे पूछिए, माननीय माननीय सहारा श्री जी पहला वीडियो बना करके दिए थे कि हम मार्च 2021 तक भुगतान करने जा रहे हैं। वो वीडियो आज भी यूट्यूब में है, हम चाहेंगे कि नीरज सर उसको टेलीकास्ट करवा दीजिएगा। क्या लोगों ने मार्च 2021 तक कोई आंदोलन किया? क्या लोगों ने इंतजार नहीं किया? उसके बाद कोरोना आया, वो भी हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद फिर एक बार टीवी में खुद आकर के बोले कि जुलाई अगस्त सितंबर 2021 तक सबका 1-1 रुपया मिल जाएगा। लोगों ने सितंबर 2021 तक भी इंतजार किया। 2021 के बाद क्या है, सब्र का पैमाना नहीं टूटेगा कि जिसका एमडी ही चोर है, जिसका एमडी आकर के झूठ बोल रहा है, हम उसकी बात पर कितना देर खड़ा रहेंगे? कितना देर खड़ा रहेंगे? जिसका एमडी झूठ बोल रहा है उसका आरएम जेडीएम फेडीएम जितना भी अधिकारी उसकी बात हम क्यों माने? जिसका आरएम भी झूठ रहा, तब लोग जाकर के लीगल एक्शन लेना शुरू किए। आप गलत तथ्य क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? सुब्रत राय अपना बात क्यों पूरा किए? मार्च 2021 तक का वीडियो नहीं है, सितंबर 2021 तक का वीडियो नहीं है, दुनिया भर का अखबार का विज्ञापन नहीं है कि हम 3 महीना बाद पेमेंट शुरू करने जा रहे हैं, 6 महीना बाद शुरू करने जा रहे हैं, बहुत जल्द सब कुछ अच्छा होगा, नहीं है। आप गलत तथ्य मत प्रस्तुत कीजिए, फिर हम लोग बोलेंगे तो बोलिए कि हम जा रहे हैं सुसाइड करने के लिए, इसीलिए बोल नहीं रहे डर से। इसीलिए जो ही बात है तथ्य के साथ प्रस्तुत कीजिए, बोलिए। सर मुझे मौका दिया जाए सर, आप लगाए हैं तो जवाब भी ले लीजिए। एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए। हाँ, सहारा श्री का मौत का सवाल है तो सहारा श्री को कार्डियो अरेस्ट की वजह से मौत हुआ, और कार्डियो अरेस्ट कैसे होता है? बहुत ही गंभीर, बहुत ही सदमे में जाने के बाद होता है। और सदमा क्या था? सदमा यही था कि उनके ही से आकर कितने लोग का कार्डियो अरेस्ट हुआ पता है? कितने लोग ब्रेन हेमरेज, कितने लोग, क्या वो आदमी नहीं थे? पैसा देने वाला मर रहा, सुसाइड कर रहा है, उसको ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और आप पढ़ा रहे हैं कार्डियो अरेस्ट कैसे होता है? समझाइए। कितने लोगों का कार्डियो अरेस्ट हुआ पता है इस देश में? सुब्रत राय की बातों में आकर के क्यों नहीं मार्च 2021 तक का बात पूरा किए? फिर सितंबर वाला बात क्यों नहीं पूरा किए? अब गलत बोल रहे हैं। सुब्रत राय का कार्डियो अरेस्ट होने का आपको बहुत चिंता है। देश में लाखों लोगों को कार्डियो अरेस्ट हो, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लोग अपना जीवन भर कमाई एमआईएस के रूप में लगा दिए, 20 लाख 50 लाख दे रहे, छुट्टी पीएफ सब लगा दिए, उनका 100 रुपए का एमआईएस नहीं दे रहे थे। उनको तो उस समय नहीं बताया गया था कि आपको पैसा तब मिलेगा जब एम्बार्गो हट जाएगा। उनका कार्डियो अरेस्ट होकर के मरे, उसके लिए आपको चिंता नहीं है? कितने बुजुर्ग दम तोड़ रहे, कभी आकर के देखिए मेरे झारखंड में, यहाँ नौकरी पैसा लोग, कोलेरी का आदमी जीवन भर का कमाई लगा दिया वहां पे, और हार्ट अटैक करके मर रहा, पाई पाई को तरस रहा। हम लोग अपने घर से सर अपना तनख्वाह से पैसा आज भी हम लोगों को दे रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी बेच करके हम लोग पैसा दिए हैं, 30 लाख 40 लाख घर से दे करके हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग और लोगों का कार्डियो अरेस्ट नहीं हो रहा, वो कार्डियो अरेस्ट कुत्ता की मौत मरा। आशुतोष जी, मेरे प्रश्न पूछता, मेरे प्रश्न का जी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए मेरा प्रश्न ये था कि लाइन में ये बैठे, मैं बैठा था, और इन्होंने ये कहा कि लोग खत्म हो गए, वो आंदोलनकारियों की वजह से खत्म हो गए, और सुब्रत सहारा भी खत्म हुए, उसका जिम्मेदारी आंदोलनकारी है, उसका प्रूफ है, एविडेंस है। और मैंने फिर ये कहा कि अगर आपको लगता है कि आंदोलनकारियों की वजह से सुब्रत सहारा खत्म हुए तो हम पर एफआईआर करिए, मेरे पास में प्रूफ है। अगर सुब्रत सहारा को सदमा लग सकता है, सकता है, तो जो गरीब जनता है जिसके पसीने की कमाई है, क्या वो हार्ट अटैक से नहीं खत्म हुए? क्या वो सदमे में नहीं खत्म हुए? क्या वो आसान बीमारियों से खत्म नहीं हुए? सुब्रत राय तो बहुत बड़े आदमी है, उनके लिए करने वाले तो कई राजनीतिक नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी, जो मर गया उसकी तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। आज ये बात करते हैं और आंदोलनकारियों पर आरोप लगाते हैं, तो पेट्रोल डालकर उड़ेल कर के मर गया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
मेरे यहाँ ग्वालियर के पास में डबरा में एक रीजनल मैनेजर, वो ग्वालियर में रीजन के पास में एक कार्यकर्ता ट्रेन की पटरी पर आकर खत्म हो गया। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तो वो किसके कारण से हुए? अगर सुब्रत और सदमे में खत्म हो गए तो ये आंसू बहा रहे, क्या उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन देशों के लिए कभी सहारा के मैनेजमेंट ने आज तक आंसू बहाया? और तब भी बात होती है कि मूर्खदानी लोग कहते हैं कि सहारा के बयान के कारण आज तक कोई खत्म ही नहीं हुआ। तो डिपेंड ना करें, सच्चाई बयां करें। अगर आप कहेंगे पाठक जी मैं प्रूफ दूंगा, मैं प्रूफ दूंगा, बीके लाइव पर ये बोले और इसी तरह बोले कि आंदोलनकारी क्योंकि सुब्रत और राय सहारा हमें छोड़कर चले गए, जिसके आरोप ये हैं ये जी। सारा पीडीएफ है कन्हैया जी, हम आशुतोष सर को भेज देते हैं। आशुतोष सर इनको भेज दीजिएगा कि पूरे देश भर में जितना भी सुसाइड हुआ है, क्या किसी सुसाइड करने वाले ने जन आंदोलन मोर्चा, नागेंद्र कुशवाहा, अभयदेव शुक्ला, नीरज शर्मा का नाम लिख करके गया कि सहारा इंडिया का नाम लिख करके गया है? कि मैं आपको भेज रहा हूं सर, चूंकि इनका नंबर मेरे पास में नहीं है, आप इनको जरा भेज करके पूछिएगा इनसे जरूर। ये पूरी पीडीएफ है मेरे पास में। अब आखिरी अबे आए हैं, आपका नेट गड़बड़ रहता है, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए जल्दी से, फिर कन्हैया जवाब देंगे। कन्हैया जी देश भर के लोगों को स्पष्ट रूप से गुमराह कर रहे हैं, इसमें कोई बट नहीं है। कन्हैया जी एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने की जो पूरी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को का पूर्णतः निर्वहन कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये देश के लोग बखूबी समझ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रही बात कन्हैया जी के आरोपों का, तो कन्हैया जी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा